दोस्तों वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो में हम लोग आईटीआई की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ये आपकी ऑल ट्रेड की वर्कशॉप कैलकुलेशन होने वाली है। जो स्टूडेंट आईटीआई के फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके अभी वॉच कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि 0.456 अंश को प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप पॉइंट हटा करके कर लीजिए, या आप 100 का मल्टीप्लाई करके। तो इसके दो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके दो मेथड है। 456 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको पॉइंट हटाकर यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप पॉइंट यहाँ से हटाकर लगाएंगे तो आपका नीचे 100 बढ़ जाता है, आपको अच्छे से पता होगा। और परसेंटेज का यही एक फार्मूला होता है कि जिसके नीचे 100 होता है उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अब ये हो जाएगा 45.6%, यही आपका राइट आंसर होगा। दूसरा मेथड क्या है आपका, कि जो नंबर था आपको वो नंबर लिख लेना है 0. ये सबसे सिंपल मेथड है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपका सिंपल है। 456 लिखा, फिर आपको ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि परसेंटेज में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 का। अब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब 100 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो अंक आपका पॉइंट पीछे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 45.6/100। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटाइल इक्वल होता है हमारा 1/100। यानी कि जहाँ पे 1/100 है वहाँ पे हम लोग परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 45.6%। तो ये आपका 45.6% आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द एक्स वैल्यू ऑफ और x² + 62 = 162। तो x² + 62 बराबर 162 में x का मान आपसे पूछा गया है। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि x² को रोक लेना है और इक्वल में 162 की तरफ आपको 62 को भेज देना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अब जब आप घटा देंगे तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100, और ये हमारा रहेगा x²। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग इस स्क्वायर को 100 के ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये हमारा रूट में आ जाएगा। और 100 का क्या होता है रूट, जब निकालेंगे इसको बाहर तो 10 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। तो आपको यहाँ पे 550.37 का स्क्वायर रूट पूछा है। ये जो आपको दशमलव में संख्या दी गई है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका वर्गमूल बहुत बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है, एक भागफल विधि और एक गुणनखंड विधि। तो ये जो वर्गमूल है संख्या का, वो भागफल विधि से निकलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको भागफल विधि से कैसे निकालना है। तो भागफल विधि में आपको जैसे ही आप गुणनखंड विधि करते हैं सेम उसी तरह होता है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर लिख लेने हैं, जो भी नंबर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेयर बना लिया। अगर वर्गमूल बोलेगा तो 2 के पेयर बनते हैं, और घनमूल बोलेगा तो 3 के। तो यहाँ पे 37 एक पेयर हो जाएगा, और फिर 50 एक पेयर हो जाएगा। अब उसके बाद हम जिस नंबर से भाग देंगे उसी नंबर से हमें 2 बार यहाँ पे लिखना होता है। तो स्क्वायर रूट से भाग देते हैं। आपको बता दीजिए 5 के अंदर किसका वर्गमूल आता है, तो 2 का आता है। तो आपको 2 से यहाँ भाग देना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 2 लिखना होता है, और ये 2 जुड़कर हो जाएंगे 4, और यहाँ पे आएगा आपका 4। उसके बाद आपको माइनस करना है, तो ये आएगा आपका 1, और ये आ जाएगा आपका 5। और ये बात आप लोग याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कि जो भी पेयर में संख्या है वो पूरी नोट की जाती है, नीचे एक भी छोड़ी नहीं जाती। अब इसके बाद आपको फिर इसके वर्गमूल से भाग देना है। तो वर्गमूल से भाग देने के लिए आपको फिर से इसके नीचे एक नंबर लिखना होगा। तो देखिए 150 के अंदर कौन सा नंबर आ जाएगा। अगर मैं 4 के बगल में 4 लिख देता हूँ तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे 3 करना होगा।
तो मैंने यहाँ पे 3 कर लिया और जो मेरा आंसर आ रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड दिया, अब मैंने 3 से डिवाइड दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका फिर 3 और 3 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा आपका यहाँ पे और 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा आपका 12। अब क्या करेंगे, ये नंबर हमारे हमेशा जुड़ते ही, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको घटाना है। तो 10 में से जब यहाँ 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1, यहाँ बचा 4 क्योंकि इसने 1 हासिल दिया था, अब आया 2 और लास्ट में हमारा जो बचा 37, उसको नोट कर लेंगे हम लोग, उसको नोट कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से चेक करना है। तो ये भागफल विधि के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, जरूरत होती है। अब इसके बाद ये फिर 4 टाइम्स में जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका लिखा है 464 गुणे 4, जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौको 16 आएगा और फिर आपका 6 चौको 24 और 24 और 1 25 यानी कि 5 आएगा। फिर आपका बचा 2, 4 चौको 16, 16 2 आपका हो जाएगा 18, ये आपका आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 बार करता तो संख्या बड़ी हो जाती, फिर इनको माइनस कर लेना है तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका, इसने हासिल दिया 13, 13 में से जब आपका 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पे। और उसके बाद इसने इसको हासिल दिया, यहाँ पे आपका ये 1 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, और इसने इसको हासिल दिया तो यहाँ 10 हुआ, 10 में 8 गया बचा तो आपका 2 और फिर ये हमारा जुड़ेगा तो 4 4 हो गया आपका 8 हो गया यहाँ पे और ये हो जाएगा 6 और उसके बाद आपका आएगा 4। फिर आप जब इसके बाद सब पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ 0 चाहे जितने ऐड कर सकते हैं। फिर ये आपका 6 टाइम में जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा आएगा 4 और 6 आएगा और जैसे यहाँ पे पॉइंट लगाता तो यहाँ पे पॉइंट 2 अंक के बाद आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डियर स्टूडेंट अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है भागफल विधि में आपको वर्गमूल निकालने में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी आपको डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 8 प्लस रूट 18 माइनस 2 रूट 2। तो आपको ये वैल्यू बतानी इसकी, तो बहुत सिंपल है। अगर हम स्क्वायर रूट 8 जो आपका दिया है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू में आपका क्या लिख सकते हैं 2, 3 बार में हम 2 लिख सकते हैं। प्लस अब इसी प्रकार आपको 18 को लिखना है 18 को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और माइनस यहाँ पे आपका 2 रूट 2 ऐसे ही रहेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे वर्गमूल में जोड़े बनते हैं, आपको याद रखना है। तो जो जोड़ा बनेगा वो एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया आपका, ये बचा आपका यहाँ पे 2 और प्लस इसमें आपका 3 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा रूट 2 और यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी दिया हुआ है 2 रूट 2। अब अगले स्टेप में ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम थे। फिर यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3 और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। जब आप इसके इसमें गुणा करा देंगे तो गुणा कराने के बाद जो आपका आंसर आएगा करा देंगे तो गुणा कराने पर आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 4.242। तो पॉइंट के बाद लगभग लोग 2 ही अंक लिखते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, व्हाट इज द साइड इफ AB एंड AC इफ AC इक्वल 10 एंड BC इक्वल 6। तो आपको AC 10 सेंटीमीटर दिया गया है और BC 6 सेंटीमीटर। AB की आपको भुजा पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। आप सभी ने पढ़ रखा होगा फार्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा। यहाँ पे हमारा जो कर्ण है वो हमारा कर्ण है AC और यहाँ पे AB की आपको वैल्यू दी गई है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है और ये आपकी 5 है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि जो AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर। आप चाहे पहले आधार लिखें चाहे लंब लिखें, मैटर नहीं करता है क्योंकि दोनों प्लस में होते हैं। AB का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस का BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो आपको AC की वैल्यू दी गई है 10, तो यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको 10 का यहाँ पे स्क्वायर निकाल लेना है। फिर इसके बाद अगर हमको AB की वैल्यू निकालनी तो हमने इस AB की वैल्यू को मान लिया x, तो x का स्क्वायर कर लिया, इसको मैंने लेट कर लिया। और BC की वैल्यू मुझे कितनी दी थी 6, तो यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 100 डियर स्टूडेंट और यहाँ पे आपका यह ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 को जब 100 की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 36
इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो घट के निकलेगा यहाँ से आपका 64 बराबर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। और जब हम इस स्क्वायर को इसमें 64 में चढ़ा देंगे यानी कि रूट में, तो आग आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स, तो एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपकी 8। तो डियर स्टूडेंट आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन करके देखने हैं। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, व्हाट इज द साइड BC if AC इक्वल 15 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल 9 सेंटीमीटर। यदि आपको AC 15 दिया गया है और BC क्या दिया गया 9, तो AB 9 दिया गया, तो आपको BC निकालना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे फिगर में मिस्टेक हो चुकी है, ये जो वैल्यू दी गई है वो तो ठीक है लेकिन फिगर मिस्टेक, यहाँ पे आपका नाम A हो जाएगा, ये आपका नाम A है और ये C ही रहेगा, यहाँ पे आपका क्या है B, ये मिस्टेक हो गई। आपको फिर से कर्ण 15 दिया गया यानी कि AC की वैल्यू कितनी दी गई है 15, और आपको AB की वैल्यू क्या करनी है, AB की वैल्यू आपको दी गई है 9 और आपसे पूछा है BC, ये वैल्यू आपसे पूछा है, ये आपको निकालना है, यहाँ मिस्टेक हो गई है तो ये आपकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आप उसी मेथड से करेंगे जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, तो जब 15 का स्क्वायर कर देंगे यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो आपका निकलेगा कितना 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस आएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका यानी कि BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो जब इसमें 81 में घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, और ये आपका जब इसमें घटेगा यानी कि 12 में ऐड गया कितना बचेगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा BC यानी कि इसको मैंने मान लिया x का स्क्वायर, यहाँ आपका BC का स्क्वायर रहेगा। और जब इस पे आप स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे तो ये आपका 144 बराबर क्या आ जाएगा x, और जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी 12। सेम उसी मेथड से होगा जिस मेथड से अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन 5 बताया था। जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड AC इफ AB इक्वल 7 एंड BC इक्वल 5। तो यहाँ पे आपको AC का मान निकालना है। AB आपको दे रखा है 7, ये आपकी 7 सेंटीमीटर है और ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे AC की वैल्यू पूछा है, ये आपसे निकालना है। तो सेम आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों की वैल्यू जब स्क्वायर करेंगे 7 और 5 की, तो दोनों प्लस हो जाएंगी, और प्लस होने के बाद उन पर रूट चढ़ा दीजिएगा, वही आपका इनमें से आंसर आ जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका पॉइंट में आंसर निकलेगा। यहाँ पे आपका भाग विधि वाला वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो मेथड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो आप जब इसको पूरा कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 8.6 निकलेगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ L2 इफ टोटल लेंथ L इज 2.75 मीटर एंड L1 रेशियो L2 इक्वल टू रेशियो 3। यानी आपको L2 की लंबाई बतानी है, यदि कुल लंबाई आपको ये दी गई है तो आपको जो पहले गिवन है वो आपको याद रखना है। तो L1 और यहाँ पे रेशियो, तो आपको ये पता होगा जो रेशियो यानी अनुपात दिया गया तो ये भाग में होता है, यानी कि L1 अपॉन क्या हो जाएगा L2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 2/3। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि वैल्यू निकाल लेनी है, जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3L1 कितना हो जाएगा आपका 3L1 इक्वल हो जाएगा 2L2। तो यहाँ से आपका L1 की जो वैल्यू निकल के आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 2/3L2, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है यानी टोटल लेंथ आपको इतनी है, यानी कि ये बता रहा है कि L1 और प्लस आपको बोला गया है कि L2, यानी कि L1 और L2 को टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, टोटल L है, और L का मान आपको दिया गया है 2.75। कितना दिया गया है 2.75, ये दशमलव है आपका 2.75। अब आपको सिंपल यहाँ पे L1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आपको पुट कर देनी है 2/3L2 और प्लस क्या आ जाएगा आपका L2 इक्वल में आपका आएगा 2/75। अब आप जब इसका एलसीएम लेके पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम लेने पर 2L2 प्लस 3L2 और अपॉन में आ जाएगा आपका
3, ये आपका प्लस है, इक्वल में आएगा आपका 275, ये आपका निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है कि इसके नीचे एक लेट कर लेना है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। जब आप पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करा के लाएंगे तो आपका निकल के आएगा 5L2 इक्वल आ जाएगा आपका 275 इनटू में हो जाएगा आपका कितना 3, और अगले स्टेप में ये हो जाएगा इसी के अपॉन में, तो ये आ जाएगा 275 इंटू 3 और अपॉन में आप 5 आएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे डियर स्टूडेंट, क्या आएगा वो आ जाएगा आपका 1.65 मीटर। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपकी L2 की वैल्यू निकलेगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, हाउ मैनी डेज आ मशीन टेक आ असेंबल 64 मशीन इफ ही असेंबल्स 8 मशीन इन 3 डेज। यानी कि एक मैकेनिक, सॉरी यहाँ आपका मैकेनिक है, एक मैकेनिक 64 मशीनों को जोड़ने में कितने दिन लेता है यदि वह 8 मशीनों को 3 दिन में बनाता है। तो आपको 64 लिख लेना है और मैं जो ये बता रहा हूँ आपको वही करना है। तो मशीन और फिर आपको रेशियो लगाना है यानी अनुपात का चिन्ह, और फिर से आपका यानी कि मशीनों को एक तरफ रखना है और इक्वल में आपका आ जाएगा दिन। तो आपको पहले यहाँ पे एक्स सेलेक्ट कर लेना है और फिर ये सारे क्वेश्चन में यहाँ पे आपका इक्वल भी कर सकते हैं। और एक इसका मेथड ये भी होता है, जो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं मशीन यानी कि जो संख्याएं जो दी होती है उनको बट्टे में कर लेते हैं और जिसका मान निकालना होता है इक्वल में करके x अपॉन 3। शायद आपने ऐसे पढ़ा होगा। और एक ये भी मेथड होता है, और यहाँ पे ये इक्वल नहीं होता है इस टाइप में, लेकिन वो इक्वल ही होता है। अब क्या होता है कि 8 का मल्टीप्लाई x से और 64 का मल्टीप्लाई होता है 3 से। सेम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से। तो आप जब इसका ऐसे करेंगे तो आ जाएगा आपका 64 गुणे आ जाएगा आपका 3 और बराबर में आ जाएगा आपका 8x। अगले स्टेप में आप खुद ही जानते हैं दोनों का कैलकुलेशन सेम होगा। फिर 64 आ जाएगा आपका, इनटू में कितना आ जाएगा आपका 3 और अपॉन में आ जाएगा 8 और इक्वल में हो जाएगा x। और जब आप 8 से 64 को डिवाइड देंगे तो आपका निकलेगा 8 और 8 इंटू 3 हो जाएगा आपका कितना 24। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 डेज लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर इफ आ 180 यानी 180 mm डाई meshes with 60 mm डाई गियर एंड द बिगर गियर मेक्स 60 rpm। यानी कि यदि एक 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर वाले व्यास से गियर से जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है तो छोटे गियर का आरपीएम क्या होगा। सेम क्वेश्चन उसी तरह है जैसे मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 बताया। आपको सिंपल सा वही मेथड अप्लाई करना है कि आपको क्या करना है कि 180 कर लेना है आपको, और फिर क्या करना है रेशियो, या फिर आप बट्टे वाला कर लीजिए। 180 आपको जो मिलीमीटर व्यास दिया है तो मिलीमीटर व्यास को एक साइड रखना है, फिर आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको x बट्टे क्या कर लेना है 60। अब बहुत सिंपल है इसका, इसमें आप डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड देने के बाद आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3। तो आप फिर क्या करेंगे इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 60। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 180। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 आरपीएम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर 42.3 kg एंड टिन वेट 2.7 kg। यदि तांबे का कास्टिक वजन 42.3 किलो है तो टिन का वजन 2.7 किलो तांबे के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर कोई चीज़ मिक्स होती है और फिर आपको प्रतिशत निकालने को बोलता है तो पहले वो नंबर्स में घटाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि 42 में क्या करना है कि पहले 42 माइनस 42.3 में आपको 2.7 क्या करना है घटा देना है। यहाँ पे आपको घटा देना है। तो आप जब इसको घटा देंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 39.6। ये आपका निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है कि इसी में प्रतिशत निकालना है, तो आपको लिख लेना 39.6 और जो नंबर में आपको टोटल दिया होता उसका निकालते हैं।
तो 42.3 और आपको अब क्या कर लेना है, गुणा 100 से आपको गुणा कर लेना है डियर स्टूडेंट, ऊपर नीचे। और उसके बाद आप जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 93.6 ऐसे कुछ परसेंटेज आएगा, सॉरी ऐसे कुछ आपका परसेंटेज आएगा कैलकुलेट करने पे। इसको अप्रॉक्स में राउंड ऑफ में हम लोग 94% बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 94। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, अ मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर 300, व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 20 प्रॉफिट एडेड। एक मोटरसाइकिल टायर 300 रुपये में बेचा जाता है, यदि 25% लाभ जोड़ा जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 25 नहीं 20 होगा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होगा 20%। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कशॉप कैलकुलेशन जो भारत स्किल में दी गई है उसके बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक है। आपको क्या करना है, सिंपल इसका 20% निकाल देना है। क्यों निकालना है इसका 20%, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट जो है वो ऐड है। अब आप जब इसका 20% निकालेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के बाद आपका नीचे क्या आता है 100, फिर आप इस दोनों जीरो से इन दोनों जीरो काट देंगे, फिर 3 दूनी 6, आपका क्या हो जाएगा 60। अब क्या करना है कि जो सोल्ड किया था यानी जितने में बेचा था उसमें आपको 60 घटा देना है। तो 300 में जब हम लोग 60 घटा देंगे यहाँ पे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 240। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%, यानी कि 18.5% को दशमलव भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज का जब चिन्ह हटता है तो कितना आ जाता है वहाँ पे 100। तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज का चिन्ह दिया गया है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि प्रतिशत का यहाँ पे चिन्ह हटा लेना है। जैसे ही आप हटाएंगे यहाँ पे पॉइंट है डियर स्टूडेंट, तो आपका आ जाएगा 100 और आपको 100 में इसका डिवाइड दे देना है। जब 100 का डिवाइड देंगे तो 0.2 अंक आगे खिसक आएगा तो ये हो जाएगा 185। कितना हो जाएगा 185। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 0.185, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, विच वन इज नॉन मेटल, इनमें से अधातु कौन सी है। तो इनमें से जो अधातु है वो हमारी है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है क्योंकि ये धातु नहीं होती। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 15, विच मेटल कंटेन आयरन एज अ मेजर कंटेंट, इनमें से किस धातु के प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो आपको पता होगा कि किसमें से इनमें से लोहा होता है। तो ब्रास यानी पीतल में लोहा होता है क्या, तो पीतल में तो कोई लोहा नहीं होता, यानी ब्रोजन कांस्य धातु में भी नहीं होता, ना जिंक में होता है, लेकिन लोहे धातु में लोहा होता है। खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरियर, इसको भी लोहा बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन, धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसमें लोहा नहीं होता है। तो आप सभी को पता होगा कि ऐसी इनमें से कौन सी धातु जिसमें लोहा नहीं होगा। खुद ही लिखा हुआ अलोय धातु, नॉन फेरर मेटल। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था जहां नॉन नहीं होगा वो आपका फेरर मेटल होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण यांत्रिक गुण है। तो आपको इसमें बताना है कि धातु का कौन सा गुण यांत्रिक गुण है। तो तन्यता एक ऐसा गुण होता है जो धातु का यांत्रिक गुण होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच इज द ब्रेटल मेटल, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। तो इनमें से जो भंगुर धातु होती है इसको हम लोग कच्चा लोहा को ही भंगुर धातु बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल ऑफर रेजिस्टेंस और इलास्टिक्स डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल्स, यानी धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के गुण को काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के रूप में प्रतिरोध करती है। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोरता। तो हार्डनेस जो होती है वो उसका प्रतिरोध करती है। कोई भी चीज़ अगर हार्ड होती है, अगर उसको हम काटते हैं अगर वो कट नहीं रही है तो उसका हार्डनेस की वजह से होता है, वो कटती नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है 20, विच प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इनेबल और टू फॉर्मेशन ऑफ
ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर, यानी सामग्री का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के संगठन से सक्षम करता है। तो जो सबके साथ संगठन करता है तो वो है प्लास्टिसिटी, यानी कि सुगठितता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बता दिए हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और आप सभी लोग को जो भी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, ITI से किसी भी वीडियो या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या वीडियोस आपको समझ में ना आ रही तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए जरूर पूछें कि सर मुझे इस चीज़ की वीडियो चाहिए या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।